अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात का हकीकी मालिक है। इससे कोई भी चीज पोशीदा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को इस बात का इल्म था कि ये अज़ाज़ील एक दिन मेरे हुक्म को झुठला देगा और उसका खात्मा कुफ्र पर होगा। चुनांचे एक दिन अज़ाज़ेल का गुजर लोहे महफूज के करीब से हुआ तो अज़ाज़ेल ने लौ महफूज पर देखा जिस पर लिखा हुआ था कि मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। इस तहरीर को पढ़ने के बाद तकरीबन 2000 साल तक अज़ाज़ील रोता रहा और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ रहा। अज़ाज़ेल तबारक व तआला की बारगाह में ये सवाल करने लगा, या रब अल आलमीन, ये इतना बड़ा शैतान मरदूद कौन है जिससे पनाह मांगी जा रही है? अज़ाज़ेल के सवाल का जवाब देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैंने एक बंदे को अपनी हर नेमत से नवाजा है। वो बंदा एक दिन मेरे हुक्म को मानने से इनकार करेगा, जिसकी वजह से इसकी सारी इबादत ज़ाय हो जाएगी और वो शैतान मरदूद बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान सुनने के बाद अज़ाज़ेल हर वक्त ये सोचता रहता कि वो शैतान मरदूद कौन होगा। चुनांचे अज़ाज़ील ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि रब अल आलमीन में इस शैतान मरदूद से मिलना चाहता हूँ। तो इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ील को फरमाया कि तो जल्द ही इस बंदे को देख लेगा। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों में ये ऐलान किया कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा मुकर्रर करने वाला हूँ। अज़ाज़ील को जब इस बात का इल्म हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसे इंसान को पैदा करने जा रहा है जिसके पतले को बनाने के लिए आसमानों और ज़मीनों से मिट्टी को इकट्ठा किया जा रहा है। चुनांचे जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पतले को तख्लीक फरमा लिया तो इस पतले को 40,000 साल तक इसी तरह पड़ा रहने दिया, इसमें जान ना डाली गई। चुनांचे जब फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पतले के करीब से गुजरते तो बहुत हैरत ज़दा होकर उसको देखते, और जब अज़ाज़ेल का गुजर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पतले के करीब से होता तो ये नफ़रत की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पतले को अज़ियत देता, क्योंकि अज़ाज़ेल ये समझता था कि अल्लाह तबारक व तआला के खलीफा बनने के लायक सिर्फ मैं ही हूँ। इसी वजह से वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पतले को अज़ियत देता। जब अज़ाज़ेल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पतले को मारता तो अंदर से मिट्टी के खनकने की आवाज़ आती। चुनांचे जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया और उसके अंदर रूह भी दाखिल कर दी तो इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने सब फरिश्तों को हुक्म दिया, सब मेरे पास इकट्ठे हो जाओ। जब सारे फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि मैं ज़मीन पर अपना एक बंदा पैदा करने वाला हूँ जो ज़मीन पर जाकर मेरे हुक्म की तामील करेगा। तो इस वक्त फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की, रब अल आलमीन, ये बंदा ज़मीन पर जाकर तेरा नाफरमान हो जाएगा, हम तो हर वक्त इबादत में मसरूफ रहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख सकते। उस वक्त सब फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो तमाम फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए झुक गए। तुम पर क़यामत तक मेरी लानत होती रहेगी। उस वक्त अज़ाज़ेल को इस बात का इल्म हुआ कि लौ महफूज पर जिस शैतान का जिक्र था वो दर हकीकत में ही हो। इस तरह जब अज़ाज़ील अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की वजह से शैतान मरदूद बन गया तो अल्लाह तबारक व तआला से कहने लगा, ए रब अल आलमीन, मैं चाहता हूँ कि मुझे क़यामत के दिन तक जिंदा रहने की मोहलत दी जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद की बात मान ली और उसको क़यामत तक की मोहलत दे दी गई। उस वक्त शैतान मरदूद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करने लगा, मैं तेरे बंदों को राह से भटकाएगा और हर तरह से तेरे बंदों को तेरे हुक्म का नाफरमान बनाऊंगा और बहुत सारे तेरे बंदे मेरे शिकंजे में आकर तेरी नाफरमानी करेंगे और गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। इस वक्त शैतान मरदूद को अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तो मेरे बंदों को मेरी राह से भटकाएगा और मेरी नाफरमानियों के अंदर मुब्तला करेगा। मेरी रहमत बहुत बड़ी है, मैं अपने करम व फजल से अपने बंदों को मुआफ करता जाऊंगा।
اس طرح غرور اور تکبر کی سے عزازیل شیطان مردود بن گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کر اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا، اور اس طرح شیطان مردود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو دردناک موت عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان مردود کے شر سے ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ آمین۔